हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन नेट एस्पिरेंट। एजुकेशन नेट एस्पिरेंट नाम से हम लोग एक व्हाट्सएप चैनल क्रिएट किया है। इस चैनल में जितना भी क्लास हो रहा है, वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, इन सब का पीडीएफ मिलेगा। तो अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए और क्लास के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग इस व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसमें जितना भी क्लास ले चुका हूं एंड लूंगा, ये सब का पीडीएफ मिल जाएगा इसी व्हाट्सएप चैनल पे। एंड अगर आप लोग अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है। इसमें से पेपर 1 में तो क्वेश्चन आता ही है एंड उसके साथ साथ पेपर 2 एजुकेशन में भी इसका क्वेश्चन आता है। तो यूजीसी नेट एंड जेआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड साथ ही साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इसमें जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से क्वेश्चन आता है। तो आज हम लोग का टॉपिक जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। आइए स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे कौन था? जीन पियाजे एक साइकोलॉजिस्ट था। वो स्विस साइकोलॉजिस्ट, मतलब उनका बर्थ हुआ था स्विट्जरलैंड में, सो इसको स्विस साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है। एंड ही इज बेसिकली नोन फॉर हिज वर्क ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। वो जीन पियाजे ने जो चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर वर्क किया था, इसके वजह से उसको जाना जाता है। एंड उसका बर्थ हुआ था 9 अगस्त 1896 एंड डेथ हुआ था 1980 में। एंड जीन पियाजे एट द फर्स्ट टाइम ही डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे ने पहली बार कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट को और थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डिस्क्राइब किया था इन 1936। 1936 में जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो स्टेज है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए जो थियोरी दे चुका है, इसके बारे में डिस्कस किया था, डिस्क्राइब किया था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द स्टडी ऑफ चाइल्डहुड न्यूरोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? चाइल्डहुड का जो न्यूरोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में स्टडी किया जाता है, उसको बोला जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इट इज एसेस बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ कॉन्सेप्शन, परसेप्शन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड लैंग्वेज एज एन इंडिकेटर ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट। जो कॉन्सेप्शन है, परसेप्शन है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है एंड लैंग्वेज है, ये सब एक एक ब्रेन डेवलपमेंट का इंडिकेटर है। एंड इन सब का लेवल के ऊपर बेस करके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को एसेस किया जाता है। जो जीन पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी था, इसमें जीन पियाजे ने चाइल्ड डेवलपमेंट को 4 स्टेज में डिवाइड किया था। टोटल 4 स्टेज में डिवाइड किया था। देखो, पियाजे डिवाइड्स द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। वो 4 स्टेज क्या क्या है? एट फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, जो बर्थ से 2 इयर्स ओल्ड तक है, इसको बोला जाता है सेंसरी मोटर स्टेज। उसके बाद 2 इयर्स से 7 इयर्स ओल्ड तक, इसको बोला जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये सेकेंड स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 to 7 इयर्स ओल्ड। उसके बाद थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 7 to 11 इयर्स ओल्ड तक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है। उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12 to 15 और ऑनवर्ड्स, इसको बोला जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अभी ये जो 4 स्टेज है, ये 4 स्टेज का कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, बर्थ टू
2 ईयर्स, 0 to 2 ईयर्स सेंसरी मोटर स्टेज। इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज। जब एक बच्चा का बर्थ होता है तब उसको लैंग्वेज के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है। एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज मतलब उसको लैंग्वेज नहीं आता है, कोई सिंबल उसको पता नहीं चलता वो। एंड इट इज लिमिटेड टू डायरेक्ट सेंसरी एंड मोटर इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। वो जो कम्युनिकेशन करता है इन्वायरमेंट से और दूसरे कोई लोगों से इंटरेक्शन किस तरह से करता है, सेंसरी और मोटर ऑर्गन के द्वारा। जो डायरेक्टली उसको भूख लग गया तो वो रोना स्टार्ट कर दिया, इस तरह डायरेक्ट सेंस ऑर्गन से और मोटर ऑर्गन से इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करता है। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इज लिमिटेड बट डेवलपिंग एज इट इज बेस्ड ऑन फिजिकल इंटरेक्शन एंड एक्सपीरियंस। जो उन लोगों का लिमिटेड नॉलेज होता है वर्ल्ड के बारे में, लिमिटेड नॉलेज, और नॉलेज जब बात होता है तब वर्ल्ड के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है उन लोगों का अंदर। लेकिन जो फिजिकल इंटरेक्शन एंड एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे उन लोगों का नॉलेज धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट होता है। सम काइंड ऑफ सिंबॉलिक एबिलिटीज आर डेवलप एट द एंड ऑफ द स्टेज। इस स्टेज का जब इन तक आ जाता है तब कुछ सिंबॉलिक एबिलिटीज उन लोगों के अंदर डेवलप होता है, उन लोगों कुछ बोलना स्टार्ट करता है। एंड इसका जो सेंसरी मोटर स्टेज है इसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसमें से यूजीसी नेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, ऑब्जेक्ट परमानेंट किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस एक सेंसरी मोटर स्टेज का एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑब्जेक्ट परमानेंस मेमोरी इज एक्वायर्ड एट अबाउट 7 मंथ ऑफ एज। 7 मंथ एज में उन लोगों के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। उसके बाद सेकेंड स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये स्टेज 2 ईयर्स से 7 ईयर्स तक होता है। एंड इसका प्री ऑपरेशनल स्टेज का कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके बारे में देखते हैं। इंटेलिजेंस इज डेमोन्स्ट्रेट थ्रू द यूज ऑफ सिंबल, लैंग्वेज, मेमोरी एंड इमेजिनेशन व्हिच आर डेवलप। ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसी स्टेज में सिंबल के बारे में नॉलेज, लैंग्वेज के बारे में नॉलेज, मेमोरी एंड इमेजिनेशन डेवलपमेंट होता है। इमेजिनेशन पावर डेवलप होता है चाइल्ड के अंदर। एंड ये सबके थ्रू उन लोगों का इंटेलिजेंस डेमोन्स्ट्रेट होता है। इन सबके थ्रू उन लोगों का इंटेलिजेंस देखा जाता है, कितना इंटेलिजेंट है बच्चा। उसके बाद थिंकिंग इज डन इन नॉन लॉजिकल एंड नॉन रिवर्सेबल मैनर। उन लोगों का जो थिंकिंग प्रोसेस है वो नॉन लॉजिकल होता है, कोई लॉजिक नहीं होता है। उन लोग कुछ भी सोचना स्टार्ट करता है, जो सोचना स्टार्ट करता है उसका कोई लॉजिक नहीं होता है। एंड नॉन रिवर्सेबल दैट मीन्स एक ही तरह वो लोग सोच सकता है, एक साइड में ही सोच सकता है, रिवर्स नहीं हो सकता है। एक ही चीज को वेरियस एंगल से नहीं सोच सकता है, वो लोग रिवर्स नहीं कर सकता। उसके बाद इगोसेंट्रिक थिंकिंग डेवलपमेंट। उन लोगों को अंदर एक इगोसेंट्रिक थिंकिंग डेवलप होता है, उन लोगों के अंदर ईगो बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद इस स्टेज को फिर से 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। दिस स्टेज कैन बी फर्दर सब डिवाइड इनटू 2। 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। पहला है प्री कॉन्सेप्चुअल फेज। जो प्री कॉन्सेप्चुअल फेज है इसको अप्रोक्सीमेटली 2 to 4 इयर्स तक इसको बोला जाता है प्री कॉन्सेप्चुअल फेज। इस फेज का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखो। दिस इज द पीरियड ऑफ rudimentary concept formation and characterized by the child seems to identify object by their names and put them into certain classes. Thinking and reasoning is quite illogical at this stage. Thinking is sometimes too imaginative and far removed from reality and egocentric. इन लोगों के अंदर इगोसेंट्रिक होता है, मतलब ईगो बहुत ज्यादा होता है। इन लोगों का जो इमेजिनेशन पावर एंड थिंकिंग स्किल है वो रियलिटी से अलग है, रियलिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं रहता। एंड उन लोगों का थिंकिंग स्किल इलॉजिकल होता है।
उसके बाद जो सेकेंड स्टेज है उसको बोला जाता है इंट्यूटिव फेज। इंट्यूटिव फेज अप्रोक्सीमेटली 4 to 7 ईयर्स तक होता है इंट्यूटिव फेज। चाइल्ड प्रोग्रेस टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस कॉन्सेप्ट एट ए मोर एडवांस लेवल। इस स्टेज में चाइल्ड का जो प्रोग्रेस है और फॉर्मेशन ऑफ वेरियस कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाता है, प्री कॉन्सेप्चुअल फेज से थोड़ा एडवांस होता है। उसके बाद थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज क्या है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज चाइल्ड का 7 ईयर्स से 11 ईयर्स तक होता है। इसका कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में देखते हैं। इंटेलिजेंस इज डेमोन्स्ट्रेट थ्रू लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक मैनिपुलेशन ऑफ सिंबल रिलेटेड टू द कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। जो उन लोगों का इंटेलिजेंस है वो डेमोन्स्ट्रेट होता है थ्रू लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक मैनिपुलेशन ऑफ सिंबल्स। एंड वो जो सिस्टमेटिक मैनिपुलेशन एंड लॉजिकल होता है, सिंबल होता है, वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के साथ रिलेटेड होता है। कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के साथ रिलेटेड कुछ लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक मैनिपुलेशन, सिंबल का लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक मैनिपुलेशन के द्वारा उन लोगों का इंटेलिजेंस देखा जाता है। उन लोगों का जो थिंकिंग है वो लॉजिकल हो जाता है एंड सिस्टमेटिक हो जाता है। उसके बाद ऑपरेशनल थिंकिंग डेवलप। उन लोगों के अंदर एक ऑपरेशनल थिंकिंग डेवलप होता है। मेंटल एक्शन व्हिच आर रिवर्सेबल, मतलब उन लोग एक ही चीज को अलग अलग तरह से सोच सकता है, थिंकिंग कर सकता है, रिवर्स थिंकिंग कर सकता है। एंड उन लोगों का जो थिंकिंग है वो एक्शन ओरिएंटेड, रियलिटी के साथ रिलेटेड थिंकिंग है। उसके बाद ईगोसेंट्रिक थॉट डिमिनिशेस, मतलब उन लोगों का जो ईगोसेंट्रिक थॉट होता है वो खत्म हो जाता है। अब उन लोगों के अंदर कोई ईगो नहीं रहता। तो ये था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद लास्ट स्टेज, 4th नंबर स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है वो 12 से 15 ईयर्स तक होता है और ऑनवर्ड्स। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग डेवलप। इन लोगों के अंदर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का एबिलिटी डेवलप हो जाता है। इन लोग एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्टली सोच सकता है कुछ भी। उसके बाद कैपेबल ऑफ इवेल्युएटिंग द क्वालिटी एंड लॉजिक ऑफ देयर थॉट प्रोसेस। उन लोगों का जो थॉट प्रोसेस है उसका लॉजिक एंड क्वालिटी इवेल्युएट करने के लिए वो लोग कैपेबल हो जाता है। उन लोग क्या सोच रहा है उसके बारे में उन लोग इवेल्युएट कर सकता है। उसके बाद ही लर्न्स टू यूटिलाइज द टूल ऑफ सिंबोलिज्म एज इफेक्टिवली एज पॉसिबल इन द प्रोसेस ऑफ थॉट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। उन लोगों के अंदर जो सिंबोलिज्म डेवलप हो गया है, उन सिंबोलिज्म को, उन सिंबल को उन लोग इफेक्टिवली यूज कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है। एंड वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड थॉट प्रोसेस के लिए भी यूज कर सकता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में इन लोगों का फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट होने के बारे में भी बोला है। ये था 4 स्टेज पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का। ये 4 स्टेज अच्छे से याद रखना। ये 4 स्टेज अच्छा से याद रखना। उसके बाद ये 4 स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये 4 स्टेज को याद रखना। उसके बाद पियाजे का थ्योरी में और 4 कंपोनेंट्स के बारे में और 4 कॉन्सेप्ट के बारे में भी बोला गया है। पियाजे इंट्रोड्यूस 4 कॉन्सेप्ट और कंपोनेंट्स इन द बिल्डिंग ऑफ हिज थ्योरी। इस थ्योरी में पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में 4 कॉन्सेप्ट और कंपोनेंट के बारे में बोला गया है। ये क्या क्या है? स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम। ये चारों के बारे में भी पता चलना चाहिए। तो देखो एट फर्स्ट स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है एक बिल्डिंग ब्लॉक। दैट मीन्स
कुछ चीज के बारे में आपको जो न्यू नॉलेज मिलता है उसको बोला जाता है स्कीमा। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्टिंग विद द लोकल एनवायरनमेंट, जो लोकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्टिंग करने के वजह से और कोई एक्सपीरियंस के वजह से आपके पास जो नॉलेज आया, न्यू नॉलेज आया, उसको बोला जाता है स्कीमा। जो न्यू नॉलेज आप लोगों के अंदर डेवलप होता है उसको बोला जाता है स्कीमा। उसके बाद आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब क्या है? जो तुम लोगों को पास, हमारा पास जो न्यू ब्लॉक और स्कीमा डेवलप हुआ, न्यू एक्सपीरियंस मिला, उसको कोई अलग सिचुएशन में, कोई न्यू सिचुएशन में अप्लाई करना, उसको बोला जाता है एसिमिलेशन। यूजिंग एन एग्जिस्टिंग स्कीमा एंड अप्लाइंग इट टू ए न्यू सिचुएशन। जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है, जो कुछ नॉलेज आप लोगों के अंदर है, उसको न्यू सिचुएशन में अप्लाई करना, उसको बोला जाता है एसिमिलेशन। उसके बाद एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब चेंजिंग अप्रोच व्हेन एन एग्जिस्टिंग स्कीमा डज नॉट वर्क इन ए पार्टिकुलर सिचुएशन। जब आपके पास कुछ नॉलेज है, उस नॉलेज कोई एक पार्टिकुलर सिचुएशन में काम नहीं किया, अप्लाई नहीं कर पाया, उसको बोला जाता है एकोमोडेशन। मतलब अगर आप लोगों को पास कुछ नॉलेज है, उस नॉलेज को अगर कोई एक पार्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई करना चाह रहे हो लेकिन वो अप्लाई नहीं हो रहा है, उसको बोला जाता है एकोमोडेशन। वो पार्टिकुलर सिचुएशन में वही नॉलेज नहीं काम कर रहा। उसके बाद इक्विलिब्रियम। जो एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन है, इन दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करना, उसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम। द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन और एकोमोडेशन हेल्प्स एन ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट और मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन हिमसेल्फ एंड द एनवायरनमेंट। इन दोनों को बीच में बैलेंस क्रिएट करना मतलब अगर तुम्हारा पास कोई न्यू इंफॉर्मेशन है, उसको कोई एक स्कीमा है, उसको न्यू सिचुएशन में अप्लाई करना चाह रहे हो लेकिन वो अप्लाई नहीं हो रहा है, तो उसको एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हारा अंदर जो नॉलेज है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम। बैलेंस करना, दोनों को बीच में बैलेंस करना। यही था हमारा पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। आप लोग अच्छे से पढ़ना। एंड अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप चैनल एजुकेशन नेट एस्पिरेंट फॉलो करना एंड चैनल को हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को भी दबा लेना। थैंक यू।